हूँ बाहर से। देखिए बड़ा सा पत्थर एक इस कोने में हल्का सा टिका हुआ है, एक इस तरफ टिका हुआ है और एक इस तरफ हल्का सा टिका हुआ है। बाकी ये पूरा का पूरा ऐसे अधर है। और बाकी जो ये रास्ते से मैं आया हूँ वो रास्ता भी आप देख रहे हैं इन पत्थरों के बीच में से होते हुए ही है। और यहाँ से ऊपर की तरफ कोटिशिला की तरफ है और यहाँ से एक और रास्ता बनाया गया है इस पत्थर से नीचे, ऐसे प्राकृतिक रास्ता है। और ये है श्री 108 नेमिनाथ भगवान मंदिर। दोस्तों अभी तो शुरुआत की है, अभी आपको इस वीडियो में आगे और भी बेहतरीन दृश्य देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में और भी बहुत ही अच्छे शानदार वीडियो आपके लिए लाएंगे। लेकिन ये वीडियो है गुजरात का। गुजरात के महसाणा ज़िले में एक तारंगाजी धाम है, हिल स्टेशन है। हमारे माउंट आबू के जैसा ही है ये हिल स्टेशन, जैसे राजस्थान के सिरोही में माउंट आबू हैं वैसा ही है। और ये एक अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है और यहाँ से ही लगभग ये अरावली पर्वत श्रृंखला प्रारंभ होती है, जो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से हमारे पूरे राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है और फिर दिल्ली के मोहसिन राय तक फैली हुई है। यहाँ तक का हमारा सफ़र था इस यात्रा का पहले पार्ट का। पहले पार्ट पर हम कोटिशिला पर चढ़े थे, वहाँ से उतरे और उतर कर अब आगे का सफ़र दूसरे पार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि हम जा रहे हैं सिद्धशिला। और सिद्धशिला जाने से पहले हम नीचे उतरकर भोजनशाला पहुँचे, भोजन किया। अगर आप भी यहाँ पर कभी यात्रा के लिए आते हैं तो यहाँ पर भोजनशाला का समय है दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ पर भोजनशाला चालू रहती है और आप यहाँ आकर भोजन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सिद्धशिला की ओर। वहाँ से अब हम जा रहे हैं सिद्धशिला। सिद्धशिला यहाँ से जाया जाता है, भोजनशाला है उसके पास में से ही रास्ता आता है और थोड़ा आएंगे तब ये बोर्ड आपको सामने दिखेगा सिद्धशिला वाला। ये देख रहे हैं सिद्धशिला जाने का रास्ता। यहाँ से अब हमें ऊपर चढ़ना है। एक तरफ यहाँ पर ये देख सकते हैं रेत का टीला है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर पहाड़ हैं, पत्थर हैं और इन दोनों के बीच में से होता हुआ ये रास्ता जाता है सिद्धशिला की ओर। तारंगाजी धाम में 3 प्रमुख शिलाएं, जिसमें कोटिशिला पर मैं जाके आया, अब जा रहा हूँ सिद्धशिला और उसके बाद में मोक्षशिला। खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। अगली यात्रा हमारी इसी स्थान पर रहेगी मानसून सीज़न में, बारिश के मौसम में। तब यहाँ का वातावरण और भी सुहावना और भी शानदार रहेगा। इस पर्वत पर ये बावलिये का पेड़ और ये बोरडी का पेड़, लेकिन बोरडी के अभी बोर नहीं है, इसकी सीज़न चली गई है। छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर बोरडी के पेड़ हैं, ये देख रहे हैं सब इसी बोरडी के हैं, छोटे छोटे। ये थोर का छोटा पौधा है, ले आपके भाषा में इसे क्या कहते हैं? हमारे राजस्थान में तो इसे थोर कहते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे और भी अनेक वीडियो लाते रहेंगे। आने वाले समय में भी ऐसी कई यात्राएं, कई महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। आप हमारे साथ में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा रखना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तब सूचना आपको सर्वप्रथम मिल जाएगी। सर पर सूरज है और एक ये पेड़, और इस पेड़ की गहरी छाया जब धूप होती है ना, तब हमें एहसास होता है कि पेड़ कितने ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए। हम अंधाधुंध इन पेड़ों की कटाई कर लेते हैं, लेकिन अब इस गर्मी के मौसम में जब पेड़ की थोड़ी सी छाया मिलती है, ठंडक हमें मिलती है, तब हमें महसूस होता है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। इसलिए अपने इस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। हाँ, डालियाँ काट सकते हैं, लेकिन जड़ से इसे नहीं काटना चाहिए, उसका तना नहीं काटना चाहिए। तो देख सकते हैं
ये अरावली पर्वत श्रृंखला की कुछ हिस्सा यहाँ पर महसाना, तारंगाजी, खैड़ बर्मा के आसपास का क्षेत्र, जहाँ पर खूबसूरत नज़ारा, कुछ हरे भरे पेड़ तो कुछ सूखे पेड़, और इसी एक हरे भरे पेड़ की छाया में थोड़ा सा हम विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद में इस सिद्धशिला की ओर हम बढ़ेंगे। सामने ये तारंगाजी जैन तीर्थालय है और ऊपर वो कोटिशिला पर हम चढ़े थे वो हैं, और उसके सामने से वो दिख रही थी। यहाँ से ये रास्ते पर हम जा रहे हैं सिद्धशिला की ओर, जो सामने दिखाई दे रही है उस ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बेर के पेड़, और यहाँ पर एक प्रकोटा बनाया हुआ है, दीवार बनाई हुई है, पत्थरों से यहाँ पर दीवार बनाई गई है। क्या है इस दीवार के उस पार, थोड़ा सा यहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये क्यों बनाई गई है। क्या उस ओर खड्डा है, बहुत पर्वत नीचे खड्डा की तरफ है, या ऐसा क्या है उस ओर ये दीवार बनाई गई है। चलिए थोड़ा सा आगे जाकर हम देख कर आते हैं। मुझे लग रहा है कि उस ओर बहुत बड़ा खड्डा हो सकता है। देखते हैं थोड़ा सा उस ओर जाकर। बहुत बड़ी दीवार है, यहाँ तो किसी प्रदेश की सीमा हो सकती है, यहाँ पर एक खाई हो सकती है, खड्डा हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही है कि कोई भी यहाँ पर यात्री आएंगे तो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर बढ़ गए तो यहाँ से उनका पैर फिसल गया तो वो सीधा जाकर इस खाई में नीचे ही गिरेंगे, जो बहुत गहरी खाई है। इसलिए उन्होंने यहाँ तक ही आए, उसके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई है। तो दोस्तों, कुछ तो दीवार यहाँ पर गिर गई हैं टूटकर, और कुछ इसका हिस्सा आगे अभी भी मौजूद है। तो ये हैं यहाँ की कुछ खास बात कि दीवार क्यों बनाई गई थी, क्योंकि इसके आगे बहुत गहरी खाई है उसके लिए। चलिए बढ़ते हैं सिद्धशिला की ओर, वहाँ पर ऊंची चोटी पर हमें जाना है। कुछ लोग ऊपर होंगे, आवाज़ कर रहे हैं, तो चलिए ऊपर चलते हैं, फिर वहाँ का नज़ारा देखते हैं। एक छोटा सा तालाब है और उस तालाब को प्लास्टिक से ढका हुआ है, और इसके अंदर पानी आता है, बारिश का आता है, या फिर किसी कुएं से इस तालाब को भरा जाता होगा। तो अभी आधा भरा हुआ है, और पास में वहाँ पर बिजली कनेक्शन भी हैं, तार भी है। तो इस हिसाब से यहाँ तो किसी कुएं से यहाँ पर पानी आकर इसे भरा जाता होगा, या फिर बारिश का पानी है जो भर गया था वो यहाँ से बाहर कहीं और लेके जाया होगा। यहाँ तक तो खड़ी चढ़ान थी, लेकिन अब यहाँ से थोड़ी सी समतल ज़मीन है, तो हमें यहाँ पर इतना खड़ा नहीं चढ़ना होगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सीधा रास्ता है, थोड़ी सी दूर ही है सिद्धशिला से। और उधर का नज़ारा मैंने आपको दिखाया था, वहाँ खड़े खड़े तो देख रहे हैं यहाँ से कितना साफ आ रहा है उस तालाब का, जो प्लास्टिक से ऐसे खोद कर फिर अंदर प्लास्टिक मीणिया लगाया हुआ है और फिर उसको पानी से भरा है। अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, ये देख सकते हैं इस तरह का ये रास्ता अब यहाँ से फिर से बनाया गया है। बीच रास्ते में एक भगवान का मंदिर है, श्री 1108 बाहुबली भगवान। सिद्धशिला थोड़ी सी दूरी पर है। सिद्धशिला, और यहाँ पर है श्री वरंग केवली गुफा चरण पादुका। चलिए केवली गुफा चरण पादुका की ओर बढ़ते हैं। कितनी दूर है ये गुफा, देख सकते हैं दोस्तों, कितना भयंकर नज़ारा है इस पहाड़ों के बीच में से होते हुए। ओहो, बेहतरीन रास्ता देख रहे हैं आप दोस्तों, गजब की गुफा है। ऊपर चारों तरफ छोटे बड़े पहाड़, सुनसान इलाका, बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर टिके हुए ही देख रहे हैं। वाइड एंगल करके आप देखिए,
बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। जो आपने कोटिशिला पर मैं चढ़ाई कर रहा था देखा था, उसके जैसा ही ये नज़ारा देख तो रहे हैं आप, कितने खूबसूरत यहाँ पर है। चलिए चरण पादुका की तरफ बढ़ते हैं। श्री वीरांग चागर जी की चरण गुफा, पेव चरण पादुका, ये देखिए। तो दोस्तों इस गुफा को आप देखिए, चारों ओर से कितनी भयंकर गुफा है, एक दूसरे के पत्थर से बनी हुई है, एक के ऊपर एक पत्थर यहाँ पर है। और यहाँ पर है ये चरण पादुका। गुफा से बाहर निकल गए हैं, अब फिर से बढ़ते हैं सिद्धशिला की ओर इस सीढ़ियों के माध्यम से। इस पहाड़ के ऊपर एक पुराना नेटवर्क बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब तो शायद इसका पूरा ढांचा भी गिर गया है। ये देखिए, यहाँ पर मोबाइल टावर था जो अब तो यहाँ पर टूटकर बिखर गया है, लेकिन यहाँ पर दो छोटी छोटी छतरियाँ अभी भी लगी हुई दिख रही है। तो अभी ये वर्क लगभग नहीं कर रही है क्योंकि ये सिर्फ सैंपल ही है। बाकी ये पुराना नेटवर्क था जो अभी देख रहे हैं टूट कर बिखर गया है। तो यहाँ से इसको बंद किया होगा, उसके बाद में इसे तोड़ दिया होगा। जैसे रावली श्रृंखला के ऊपर है, जिसे सिद्धशिला कहते हैं, ये इस गुफा के ऊपर ही है। मैं गया था इस गुफा के नीचे। चलिए ऊपर जाते हैं। ये सिद्धशिला की ओर यहाँ पर कुछ और एक और निशान किया गया, उधर जा रहा है रास्ता, नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जोगी का ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चलिए इस शिला की तरफ बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर संख्या लिखी गई है इन सीढ़ियों की, 464 सीढ़ी हैं यहाँ तक। और यहाँ से आगे तो कोई सीढ़ी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ समतल जगह ही है। तो ये है सिद्धशिला। शिला का अर्थ होता है पत्थर, सिद्ध पत्थर। और उस पर बने हुए हैं यहाँ पर दो मंदिर। ये गजब के मंदिर। यह है श्री 1008 मल्लीनाथ भगवान सिद्धशिला। वो सामने मंदिर और उस शिला पर गए थे। एक और वो शिला है, उस शिला की यात्रा आप कभी और करेंगे। सब ये सब इसके जैसे ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है बड़ी, बस सेम यात्रा रहेगी उसके जैसी ही। जय श्री मंदिर। एक और मंदिर यहाँ पर, ये यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, लकड़े का दरवाजा है। इसमें सभी लकड़े के दरवाजे हैं, बंद हैं, सभी में ताला लगा हुआ है। ये था आज का हमारा वीडियो, जो था तारंगाजी जैन तीर्थ का हमारा टूर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही और अनेक वीडियो लाते रहेंगे। अभी तो ये मार्च महीना है, लेकिन हम जैसे ही बारिश के सीज़न में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ का नज़ारा और भी बेहतरीन देखने लायक होगा। तो उस समय भी हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में हम आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ये है पीछे जो तारंगाजी जैन तीर्थंकर जो मंदिर है बहुत पुराना, उसके ऊपर जो मैं जाकर आया था उस शिला के ऊपर, और दूसरी शिला पर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और तीसरी शिला मोक्ष शिला उधर है, लेकिन वहाँ पर सेम इसके जैसी है। अभी मैं नहीं जा पाऊँगा, अगले बार जब यहाँ पर यात्रा करूँगा तो उस समय मैं इस तीनों शिलाओं की यात्रा करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।